तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जीके विद डम्पी में। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के लिए। और इसमें हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओडब्ल्यूएस का रिवीजन। ठीक है, तो अभी तक हम कहाँ तक कर चुके हैं? एस तक कर चुके हैं। ठीक है, इसका ये फिफ्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट तक हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? हमने कर लिया है यहाँ तक, हाइपोथेसिस तक कर लिया था। ठीक है, तो ये बात हो गई थी अपनी। चलिए आज हम चलते हैं, आई से स्टार्ट करेंगे और आई के वर्ड जो भी बनते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं इसके माध्यम से। ठीक है, पार्ट 5 के माध्यम से। या वॉइस मेरी सही आ रही होगी ना? चलिए करते हैं शुरू फिर, है ना? वॉइस तो ठीक आ रही होगी ना भाई? चलिए, सही आ रही है। और इसमें भी हम 5, 7, 8 पे चल रहे हैं। कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा मतलब क्लास को बड़ा करा जाए। और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया भाई आपने, और ऐसे ही अपना रेस्पॉन्स देते रहिए। बहुत अच्छे व्यू आए हैं इस पे। ठीक है, डार्क हॉर्स सीरीज इंग्लिश वाली पे और जीएस वाली दोनों देख लिए। सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, चेक करिए जाके, अपना रिवीजन करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट करके बताया करो कैसा लग रहा है आपको ये रिवीजन। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो आज हम पढ़ने वाले आई के हम बात करेंगे। तो आई वाले वर्ड जो भी हो गए सारे, उसके सारे ओडब्ल्यूएस खत्म करेंगे। चलिए, आइकनोक्लास्ट की अगर हम बात करें, आइकनोक्लास्ट की हम बात करेंगे तो आइकनोक्लास्ट वन हु अपोज सेटल्ड इंस्टीट्यूशन और बिलीव्स, यानी कि जो अपोज करे किसको? इंस्टीट्यूशन को सेटल करे। ठीक है, और किसी बिलीव को मतलब सेटल करे, यानी कि उल्टे विरोधी हो किसी का, किसी, ठीक है, मतलब किसी चीज के विरोध में बात करे। विरोधी का विचारों का विरोधी करने वाला रूढ़िगत व्यक्ति जो होता है, जो विचारों का विरोधी होता है, उसको बोलते हैं हम आइकनोक्लास्ट। आइडोल ट्री की बात करेंगे तो हम, ये होता है मूर्ति पूजन। ठीक है, द वर्शिप ऑफ आइडियल और इमेज, जो इमेज को मानते हैं ना, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा, उसके बोलते हैं आइडियल। मतलब आइडियल, जिसको हमने आइडियल मान रखा है अपना। आइडियल हम किसको मानते हैं? जो हम मतलब जिसको हम कहते हैं कि हाँ ये हमारे आइडियल है। जैसे हमारे भगवान शिव जी है, उनको हम आइडियल मानते हैं। श्री कृष्ण है, तो हम इनकी बात करते हैं तो हम ये हाथ से इनको कैसे मानते हैं? एक तरीके से हम इनकी पूजा करते हैं, तो इसको हम बोल देंगे आइडोल्ट्री। ठीक है, चलिए, ये बन गया हमारा अगला शब्द जो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की हम बात करेंगे तो आइडियलिज्म क्या होता है? आदर्शवाद। ये होता है प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग एंड फॉलोइंग आइडियल्स। ठीक है, ये सारे आइडियल से बनेंगे। ठीक है, चलिए, आइडियोलॉजी कहते हैं ना, तेरी विचारधारा कैसी है? आइडियोलॉजी मतलब तेरी आइडियोलॉजी क्या कहती है, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? तो कहते हैं ना, अ सेट ऑफ आइडिया एट द बेसिक ऑफ द सर्टेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम, इसको बोलते हैं विचारधारा। चलिए आगे चलते हैं। आइडियोस्क्रेंसिटी, ए पर्सन परस्यूलर हैबिट, किसी इंसान का विशेष प्रकार का व्यवहार। कहता है ना पर्सन परस्यूलर हैबिट, यानी कि किसी व्यक्ति का एक होता है ना हैबिट, किस तरीके से बिहेवियर है बात करने का, कैसा, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इनवैलिड की बात करेंगे, इनवैलिड की हम बात करेंगे तो इनवैलिड का मतलब आप क्या समझ रहे हो? तो होता है इनवैलिड वो वाला, कौन से वाला? कहते हैं ना इनवैलिड, इनवैलिड आपने इनवैलिड डाल दिया, कुछ भी चीज इनवैलिड कर दी, यानी कि गलत साबित हो गया, इनकरेक्ट। और बट यहाँ पे इनवैलिड का मतलब होता है ए पर्सन हु इज सिक, यानी कि जो व्यक्ति बीमार होता है उसको हम बोलते हैं इनवैलिड। इंसेंडरी, 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 इंसेंडरी की बात करें, वह जो बुरी नियत से किसी भवन में आग लगा देता है। जैसे कि बख्तियार खिलजी ने हमारी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर क्या कर दिया था? आग लगा दी थी। ठीक है, बुरी नियत से लगाई थी उसने। वन हु इज अ मैलिशियसली सेट फायर्स टू बिल्डिंग, यानी कि पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में उसने क्या कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी। तो इंसेंडरी, डेरी का मतलब क्या है? डेरी, डेरी का मतलब डेरी रखी थी बहुत सारी वहां पे, कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इंसेंडरी मतलब कि इनसाइड डेरी, और सारी डेरी उन्होंने इंसेंडरी मतलब सबको ढा दिया, डेरी को सबको गिरा दिया, सब में लगा दी आग। इनसाइट की अगर हम बात करें, इनसाइट अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वोलेंस और अनलॉफुल वे, इसको बोलते हैं उत्तेजित करना। क्या बोलते हैं इसको? उत्तेजित करना। बात बराबर है? क्या होता है इसका मतलब? उत्तेजित करना। बात सही है। चलिए, इंडोक्ट्रिनेट, इंडोक्ट्रिनेट की बात करेंगे। इंडोक्ट्रिनेट, इंडोक्ट्रिनेट का मतलब कहते हैं ना, इंडोक्ट्रिनेट से हम कैसे इसको निमोन से बना के याद कर सकते हैं? देखिए, इंडोक्ट्रिनेट क्या होगा? इंडोक्ट्रिनेट की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, डॉक्टरों को क्या देता है? यकीन दिलाता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल भी क्या हो? निश्चित, बिल्कुल निश्चित हो जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा।
टीच टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड अनसर्टेनली, अनक्रिटिकली, अनसर्टेन नहीं है यहाँ पे, अनक्रिटिकली, ठीक है, यकीन दिलाना, इनडोक्ट्रिनेट होगा। इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट कहते हैं ना, ये वाला बैंक इंसोल्वेंट हो गया यानी कि दिवालिया घोषित हो गया। वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, क्या हो जाएगा, वन हु कैन नॉट पे वंस डेबिट, यानी कि इंसोल्वेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिवालिया घोषित करते थे, ठीक है। ऐसी इमाइग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट, जो जो बनता है EMIGRANT, इमाइग्रेंट, ये वाला इमाइग्रेंट अलग है, ये वाला इमाइग्रेंट अलग है। यहाँ इस वाले इमाइग्रेंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देश में सेटल होने थे। बट आई एम माइग्रेंट, आई एम माइग्रेंट यहाँ पे छिपा हुआ है, देखो आई एम मतलब आई एम, कहता ना आई एम गुड पर्सन, तो अपने बारे में बात करेगा, आई एम माइग्रेंट। तो जो बाहर के विदेशी लोग हैं वो यहाँ इंडिया आके बसना चाहते हैं, नागरिकता लेने के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए बताओ, कितना, ये जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक क्वेश्चन है। तो हम यहाँ कहेंगे, इसको हम बोलेंगे बाहर से आकर बसने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलता है, इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर इमाइग्रेंट, आई एम माइग्रेंट। हम इसको आई एम माइग्रेंट के हिसाब से याद करेंगे। इमाइग्रेंट कौन था, जो कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाए, फॉरेन कंट्री में बस जाए, उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट्स, ठीक है। और आई एम माइग्रेंट्स की बात करेंगे, मैं जा रहा हूँ भाई बाहर बसने के लिए, तो उसको बोल देंगे वन हु कैन इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल, ठीक है, बाहर से आकर बसने वाला व्यक्ति होगा आई एम माइग्रेंट, इमाइग्रेंट बोल गया। बात बराबर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। यार थोड़ा सा ना मतलब मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा है आज अपने अंदर से, थोड़ा ना मतलब काफी लेजी लेजी से लग रहा है मेरे को, आज फील ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, चलिए इम्प्रूडेंट की बात करेंगे। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब देखिए, थोड़ा मुझे कलर से इशू लग रहा है शायद, चलिए येलो कर लिया। इम्प्रूडेंट की अगर हम बात करेंगे तो होता है शेमलेसली एंड रूड, इसको बोलते हैं क्या, बेशरम। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, शेमलेसली रूड, ठीक है, याद हुआ, नहीं हुआ तो रट लो। अब ये सॉल्यूशन है भाई, कुछ नहीं बचा, समय बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमको 1300-1400 OWS करने हैं, और अभी हम 500-600 के लमसम है। अभी देखो हम कितना ज्यादा करना है, आज इस क्लास के अंदर हम बहुत सब चीजें कवर करने वाले, बहुत सब कुछ करने वाले, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना, ठीक है। चलिए, आपने देखा इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या, पुष्प गुच्छा, पुष्प गुच्छा मतलब इनफ्लोरेंस, फ्लोरिस्ट समझा ना, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट होता है जो पुष्पों के बारे में बात करे, यानी कि फ्लावर्स के बारे में बात करेगा। ऐसे ही इनफ्लोरेसेंस की बात करेगा तो क्लस्टर ऑफ अ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, ठीक है, याद हुआ। इनविंसिबल, इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल, ये बहुत बार आया पेपर के अंदर, ठीक है। तो इनविंसिबल की बात करेंगे, इनविंसिबल जिसे जीता नहीं जा सके, इनविंसिबल, विन में मतलब क्या छिपा है, विन, और इन विन मतलब कि जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, यानी कि वो अजय है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्यूर्ड, कॉन्क्यूर्ड भी पेपर में पूछा जा जाएगा, इसका सिनोनियम पेपर में आ चुका है, तो ये वर्ड भी अच्छा है, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्यूर्ड, याद हुआ। ऐसे ही अगला वर्ड देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा है इनकम्बस्टेबल, इनकम्बस्टेबल होता है, देखो आपने साइंस के अंदर एक कंबस्टन, कंबस्टेशन, कंबस्टेशन ऐसे ही होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है आपने उसके अंदर, कंबस्ट, कंबस्ट मतलब है जलनशील, और इन लग गया तो यानी इसको क्या करेगा, यहाँ पे ये कर देगा जो कि ना जले, इनकम्बस्टेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न, जलने में असक्षम। कंबस्टेबल कौन होता है, अगर मैं खाली बात करूंगा किसकी, कंबस्टेबल की, यानी कि जलनशील है, बट अगर इनकम्बस्टेबल कर दिया यानी कि वो इनकेपेबल हो जाएगा तुरंत। इन एफ देखो, इनइफेबल, इनइफेबल मतलब इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, को डिस्क्राइब ना किया जा सके, अकथनीय, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, अकथनीय। इनएफेक्टेबल, इनएफेक्टेबल यानी कि अफेक्टेबल क्या होता है, वो जो कथनीय होता है, और अकथनीय हो जाएगा इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इन इफेक्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इन एलिजिबल कहते हैं ना, एलिजिबल मैं इसके योग्य हूँ, बट इन लग गया तो अयोग्य बन जाएगा, याद हो गया। देखिए समवन नॉट फिट टू बी चूजन, जो कि जिसको चूज ना किया जा सके उसको बोलेंगे अयोग्य, है ना। अगर हमारे मार्क्स कम आ गए तो हम क्या हो जाएंगे, हम अयोग्य तो कहलाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे, है ना। या हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है किसी फॉर्म को भरने के लिए, या कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई बच्चा 12th नहीं किया हुआ उसने,
तो 12th का फॉर्म थोड़ी भर पाएगा भाई, समझो ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इन एलिजिबल, यानी कि इन एलिजिबल मतलब आप योग्य नहीं हो, अयोग्य कहलाई जाएगी। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, बात बराबर है, बताइए, याद हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। इन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करेंगे, इन्फ्लिक्ट की हम बात करेंगे, टू फोर्स समवन और समथिंग टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, थोपना, किसी के ऊपर किसी चीज को थोप देना। इन्फ्लिक्ट मतलब किसी पे इन्फ्लिक्ट लगा देना। टू फोर्स समवन और समथिंग टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, थोपना, नेगेटिव होगा। इंटरल्यूड की बात करें, इंटरल्यूड की बात करें अंतराल, इंटरल्यूड की हम बात करें, इंटर मतलब इंटरवल की बात कर रहा है, और ल्यूड मतलब क्या, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के जो बीच में क्या हो, इंटरवल होता है, उसको हम बोलते हैं अंतराल, इंटरल्यूड बोलेंगे। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब बिना विरासत के मर जाना, उसको बोलते हैं इंटरस्टेट। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल, ठीक है, इंटरस्टेट बन जाएगा। इनविजिबल, जो कि जिसे देखा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल, विजिबल क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, और इन लग जाएगा, यानी कि इनविजिबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता। इनवोकेशन, इनवोकेशन का मतलब होता है क्या, बताइए, इनवोकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, आह्वान, जैसे कि हम बात करेंगे, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लो फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इनवोकेशन, इनवोकेशन, वोकेशन हमने वोकेशन में जब जंगल में आग लग गई, या जंगल में कुछ भी दुर्घटना घटती है, कोई शेर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं ना। तो हम भगवान, ए भगवान इस शेर को जल्दी से भगा दी यहाँ से। तो वोकेशन पर गए हुए थे, अचानक से वहां पे शेर आ गया, और हमने क्या करा, कॉल अपॉन यानी गॉड को याद किया, और किसी अदर पावर को याद किया, जो कि लॉफुल, जो हमारी हेल्प के लिए वहां पे मौजूद हो सकती थी, उसके बारे में यहाँ पे याद कर रहे हैं। इमेजनरी, इमेजनरी क्या होता है, किसी चीज को इमेजिन करना, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जिसको आप एग्जिस्ट करते हो सिर्फ अपने माइंड के अंदर। मनगढ़ंत कहानियां जिसे कहते हैं, कह लो ना, इमेजिन कर लो कि लेट्स इमेजिन आप कहीं आसमान में हो, आंख बंद करिए, जैसे मेडिटेशन करते हो ना आप, तो वो इमेजिनरी पावर है, ठीक है। यार मैं ये सोच रहा हूँ आज ना एक बड़ा टास्क लेके हम आई वाले तो कंप्लीट करेंगे ही, जे जे के एल और एम वाले भी, हम एम तक भी हम कंप्लीट करके, एम तक तो हम कंप्लीट करे जाए आज, एन वाले भी कम ही है, ओ वाले भी, चले देखते हैं, बाकी है ना, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं करेंगे, मतलब इतना है कि हमारा काम चल जाए। चलिए, ज़्यादा पीछे नहीं है, हम धीरे धीरे चलेंगे, जिस स्पीड चले। आज थोड़ी स्पीड कम लग रही होगी, क्योंकि आज तुम्हारा भाई थका हुआ है, तो कोई नहीं, खैर अभी एनर्जी आ जाएगी धीरे धीरे, अभी जब फ्लो बनेगा, अभी तुमसे ना पर डे ना, कभी कभी कंसिस्टेंसी, जब किसी किसी चीज़ के अंदर हम जब लगातार निरंतर काम करते हैं, तो भाई एक दिन आता है ऐसा जिस दिन तुम लेजी रहोगे, ठीक है, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये कॉमन चीज़ है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी गिव अप नहीं करेंगे, क्लास को हमने फिर भी रखा है और फिर भी करेंगे। चलिए, IMPD, IMPD बाधा डालना, पीडी, इम्पीडी की हम बात करेंगे, इम्पीडी, टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, बाधा डालना, किसी चीज के काम में क्या करना, बाधा डालना, पेपर में पूछा जा चुका है। इम्पीडी, मतलब पीडी, पीडी डाल देना, मतलब पीडी डाल देना, रास्ते में कील डाल देना, इसके लिए कोई रास्ते में जाए, इम्पीडी, IMPD, उसको मतलब रोक देना। इम्यूनी कहता है ना, इम्यून सिस्टम खराब हो गई, जब कोविड आया था, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से मुक्त, इम्यून बोलते हैं उसको, ठीक है। इमोर्टल, इमोर्टल मतलब होता है लिविंग फॉर एवर, जो कभी ना मरे, उसको बोलते हैं इमोरल, इमोर्टल, इमोर्टल उसको बोलते हैं इमोर्टल, जो कभी न मरे। इम्पेलेबल, इम्पेलेबल, इम्पेलेबल को होता है जिसे स्पर्श द्वारा महसूस नहीं किया जाता, जिसको टच करके आप महसूस कभी नहीं कर पाओगे, उसको बोलेंगे इम्पेलेबल, इम्पेलेबल। और हाँ मैं तुम बता दूं भाई, ये आई वाले वर्ड ना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आई और ए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और एम वाले, तो ध्यान रखना, बहुत फोकस के साथ क्लास को देखना, ठीक है भाई, और अच्छा सपोर्ट बनाए रखो भाई, बहुत अच्छा आप मतलब सपोर्ट कर रहे हो चैनल को, और सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इम्पेलिएबल, इम्पेलपेबल, इम्पेपेबल की हम बात करेंगे, इम्पेलपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीविंग बाय टच, जिसको हम टच करके, स्पर्श करके महसूस ना कर सके, उसको हम बोलते हैं इनपेलपेबल। इनप्रिटेबल, इनपेनेट्रेबल, इनपेनेट्रेबल की बात है जिसे भेदा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड, जिसे भेदा मतलब भेदना, मतलब किसी चीज को फाड़ना, उसकी बात करेंगे। इम्पर्सिटेबल की बात करेंगे, इम्पर्सिटेबल,
क्या होता है इम्पर्सिटेबल? जिसे अनुभूति द्वारा महसूस नहीं किया जाता, विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस। एक तो यहाँ पे तुम स्पर्श करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेंस की बात कर रहे हो, मतलब जिसे अनुभूति द्वारा महसूस भी नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इम्परसिटेबल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी वर्ड है ये सारे इंपोर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक वर्ड ये दो ये तीन वर्ड याद देख लेना, कंफ्यूजिंग है थोड़े से, कोई बात नहीं। इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म की बात करेंगे, समाज्यवाद, समाज्यवाद, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड अ कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट की बात करेंगे, उच्च सम्मान देने वाला, उचित सम्मान देने वाला, नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, उचित सम्मान ना देने वाला उसको बोलते हैं नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, ये होगा इम। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब कि फुल इज्जत नहीं दी हमको, तो क्या होता है यहाँ पे उचित सम्मान न देना। इम्पीडी की बात करेंगे, क्या इसकी बात करेंगे हम? इम्पीडी, इम्पीटी, 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 ठीक है। ये होगा लैक ऑफ रेस्पेक्ट और रिलीजियस रेविरेंस, तो ये हो जाएगा नस्लीकता। ठीक है। इम्प्लेसिटेशन, इम्प्लेशन, इम्प्लीशन, इम्प्लीशन है, इम्प्लीशन की चीज में शामिल होने की क्रिया या अवस्था, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्विंग इन अ समथिंग। चलिए आगे चलते हैं। इनपोन्डरेबल, इनपोन्डरेबल की अगर हम बात करेंगे, इनपोन्डरेबल की हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट कैन नॉट बी मेजर्ड और कैलकुलेट, जिसका अनुमान नहीं लगाया जाएगा तो उसको बोलते हैं हम इन इम्पोन्डरेबल। ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन के थ्रू कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो आपके सामने वर्ड है, आप जब ये वीडियो देखोगे तो क्या कर लेना, उसको करेक्ट कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे वर्ड होते हैं, आई से पढ़ाने में ना थोड़ा लिपसिंग बिगड़ जाती है, समझ जाओ करो। ठीक है, इम्पोस्टर की मैं बात करूंगा। इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपिया। क्या होता है इम्पोस्टर का मतलब? बहरूपिया, वन हु अम्यूज अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन बट टू डिसीव अदर्स। बहरूपिया कहते हैं ना, होता है बहरूपिया। बहरूपिया क्या होते हैं? दूसरे का रूप भर के तुमको क्या करते हैं? ठगते हैं, डिसीव करते हैं, तुमको धोखा देते हैं, है ना। बहुत सारे बहरूपिया आजकल फोन से भी तुमके साथ क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या? इतना शक्तिशाली जिसे हराना मुश्किल हो, तो हम भी तो वही है, इसको तुम अपने लिए वर्ड लिखे निकालेंगे इसको। इम्प्रेग्नेबल, 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 टू स्ट्रोंग और टू बी ओवरकम और डिफेंडेड, तो इतना शक्तिशाली जिसे हराना मुश्किल हो, इतना शक्तिशाली बन जाओ कोई तुमको हरा ही ना पाए, जैसे कि केजीएफ के अंदर दिखाया गया है, और मनुष्य को बनना भी चाहिए। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रे इम्प्रेसियो, इम्प्रेसियो की हम बात करेंगे, जो एक संगीत कार्यक्रम कोमा एक थिएटर या ओरेपा का आयोजन करना। वन हु अरेंज अ बैटल बैलेट एंड कंसर्न एंड अ थिएटर एंड अ ओपेरा, उसको बोलते हैं इम्प्रेसियो। इम्प्लिक्ट की हम बात करेंगे, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेड बट इम्प्लाई, इम्प्लीड, इम्प्लीड, निहित पर स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं। इम्प्रोविडेंट, भविष्य को लेकर लापरवाह जो होता है, इम्प्रोविडेंट है। केयरलेस अबाउट द फ्यूचर, केयरलेस अबाउट द फ्यूचर। देखो कुछ वर्ड आपने पढ़े नहीं होंगे तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है याद होने में, बट जो आपने पढ़ रखे वो फटाफट से आप कैच कर लोगे, बस आपको रीड करना है इस तरीके से। ठीक है, ऑटोमेटिकली दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर वाला ना सारे आई वाले वर्ड नहीं दे सकता आपको, वो मिक्स करके देता है, कुछ के आपके आंसर याद होंगे, जब हम कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, इसके अंदर हम 1300-1400 ओडब्ल्यूएस करने वाले हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई। तो इतने सारे वर्ड याद करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो आपसे, क्योंकि आप कभी मॉक लगा के देखना, उसके अंदर चारों ऑप्शन अलग अलग वर्ड से और अलग अलग अल्फाबेट से मिलते हैं, सेम ऑप्शन नहीं दे सकता, और देगा भी तो आप समझ जाओगे। समझे? तो हमको सिर्फ एक आंसर चाहिए। ठीक है, तीन में से एक तो आंसर है हमारा, चार चार में से एक कोई पकड़ना है, तीन बच गए, फालतू तीन को एलिमिनेट करके चौथा आंसर अपना आप निकल जाएगा। इम्प्रोविडेंट की अगर हम बात करें, भविष्य को लेकर इम्प्रोविडेंट बोलते हैं। इम्प्यूनिटी की बात करेंगे, सजा से आजादी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से आजादी, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। और इम्प्रोविडेंट क्या हो जाएगा? इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट हो जाएगा केयरलेस अबाउट द फ्यूचर। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट का मतलब की हम बात करेंगे तो इम्प्लिसिट का मतलब हो जाएगा नॉट क्लियरली एक्सप्रेड बट इम्प्लाइड, यानी कि निहित पर स्पष्ट रूप से व्यर्थ नहीं। इनएक्सेसिबल, जहां पहुंचा ना जा सके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जहां पे आप पहुंच नहीं सकते, उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल। ठीक है, इनएक्सेसिबल।
इन एडमिनिस्ट्रेबल, एडमिनिस्ट्रेट नहीं है, इन एडमिनिसेबल। एक तो ये है इन एक्सेसिबल, इन एक्सेसिबल का मतलब क्या होगा, जहां पहुंचा ना जा सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। और एक है इन एडमिनिस्ट्रेबल, एडमिनिस्ट्रेबल का है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, दैट कैन नॉट बी एमिटेड और अलाउड, यानी कि जहाँ पे आपकी जहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन से याद कर लो इसको, और एक्सेस मतलब जहाँ पे आप एक्सेस नहीं करते वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आप वहाँ नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ से हम याद करेंगे किससे, जहाँ पे एक्सेस, वहाँ पे एक्सेस नहीं है नेटवर्क का, या इसलिए वहाँ पे फोन नहीं मिल सकता। ऐसे यहाँ इन एडमिशनेबल, तो यहाँ पे क्या एडमिशन मतलब कि एडमिट, यहाँ पे आपको क्या नहीं किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता, एडमिट नहीं किया जाता कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, आप स्कूल के क्या हो, नहीं जा सकते स्कूल के अंदर, आपका एडमिशन नहीं हो सकता इस स्कूल में आपका एडमिशन, ठीक है, कोई बात नहीं। इन ऑडिएबल, जिसको सुना ना जा सके, जिसको सुना ना जा सके, दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, ठीक है। इंसेंटिव, इंसेंटिव, इंसेंटिव की हम बात करेंगे तो क्या होता है, अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। इंसेंटिव कहते हैं ना, हम अपनी तरफ से क्या ले रहे हैं, इंसेंटिव ले रहे हैं, अ थिंग दैट मोटिवेट्स एंड इनकरेज समवन टू डू समथिंग, प्रोत्साहन या प्रलोभन, प्रलोभन। तो इंसेंटिव लेते हैं ना अपनी तरफ से कि हम कल को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के वॉकिंग पर जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर ले। इंसेंटिव अच्छा वर्ड है, देख लेना इसको, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके, और अगर मैं इसमें से इन हटा देता हूं तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको यानी कि आप समझ सकते हो। इसके ऊपर मैंने सिनोनियम्स में भी कराया था ये वाला वर्ड, ठीक है। और हाँ भाई, जिसने सिनोनियम्स 300 सिनोनियम्स और 300 एंटोनियम्स वाली मेरी सीरीज नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी अपने चैनल पे जीके विद डंपी में, जाके विजिट करिए और चेक करिए, और वहां पे अपनी वीडियो को कंप्लीट करिए और वहां से फायदा उठाइए, और भाई अपना रिवीजन करिए और अपना सिलेक्शन एश्योर करिए। चलिए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या है, जिसको समझा ना जा सके। अगर मैं बात करूंगा इंसेंडियरी, इंसेंडियरी अभी तो आया था जस्ट ये, इंसेंडियरी अभी कराया था ना मैं, अभी मैंने कराया था ना इंसेंडियरी, डिजाइन टू कोज फायर एंड लाइकली टू कोज वायलेंस, जिससे आ गया हिंसा भड़कने की संभावना, उसको बोलते हैं इंसेंडियरी। पता ना, जब बख्तियार खिलजी ने, सबसे पहला वर्ड हमारा यही था, बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, वहां पे आग लगा दी थी। ऐसे ही हम इन एम्पिटीनेस, इन एम्पिटीनेस मतलब लैक ऑफ स्किल, इन एम्पिटीनेस, इन एम्पिटीनेस, इन एम्पिटीनेस मतलब उसके अंदर एम्पिटी है, यानी कोई भी उसके अंदर स्किल नहीं है, यानी कि लैक ऑफ स्किल, अकुशलता, यानी कि उसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इन एम्पिटीनेस। चलिए आगे चलते हैं। इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल की, जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेरेबल का मतलब है जिससे आप कि मेरी बॉडी इतनी स्ट्रोंग है, या मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, और जिसके अंदर ना हो, यानी कि इनकम्पेरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसको बोल देंगे इनकम्पेरेबल। बात बराबर है नहीं है, बताइए। एक सेकंड रुकिएगा यार, क्लास रुक गई अपनी भाई, आज आज ये भी साथ नहीं